बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपने वीलुकअप फार्मूले को लार्ज डाटा के ऊपर अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सामने एक यहाँ पर शीट ओपन है, यहाँ पर जो काफ़ी सारा डाटा जो यहाँ पर टाइप किया गया। ये वाला जो डाटा है यहाँ पर नेक्स्ट शीट के ऊपर फाइंड आउट कराना चाहते हो तो आप वीलुकअप फार्मूले के लिए कैसे यहाँ पर ये करवा सकते हैं फाइंड। तो यहाँ पर हम वीलुकअप फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे इफ एरर। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं इफ एरर और वीलुकअप फार्मूला ऐड करेंगे। वीलुकअप टैब बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारे ये प्योर नंबर है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोमा बटन प्रेस करेंगे। और टेबल एरे में यहाँ पर पूछ रहा है, जो टेबल एरे में यहाँ पर ये वाली जो रेंज है हम सिलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट और प्रेस करेंगे, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर एंड के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर एंड के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे। फार्मूला जो है अब यहाँ पर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो कॉलम इंडेक्स नंबर है पूछ रहा है, यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा बनता है। हम यहाँ पर डेट को फाइंड आउट करा रहे हैं, तो डेट वाला जो कॉलम नंबर है वो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 नंबर कॉलम है यहाँ पर डेट का, तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पर कॉमा बटन प्रेस करेंगे और पूछ रहा है जो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे फॉल्स। टैब बटन प्रेस कर लेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पर डेट फाउंड ना हो तो यहाँ पर क्या मैसेज आप शो कराना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे डाटा नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम इन्वर्टर कॉमा एंटर करते हैं और टाइप करते हैं डाटा नॉट फाउंड या डेट नॉट फाउंड। डाटा नॉट फाउंड यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं और इसको आगे भी यहाँ पर ड्रैग करते हैं। अब ये देखें इस फार्मूले ने ये वाला जो पीओ नंबर को साथ मैच करना यहाँ पर छोड़ दिया, तो इसको आप कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम एडिट करते हैं, F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो A4 आ रहा है इसको कॉलम को हमने यहाँ पर लॉक कर देना है। तो यहाँ पर शिफ्ट के जरिए डॉलर साइन ऐड करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, दोबारा इसको ड्रैग करते हैं। अभी देखें यहाँ पर जो डाटा नॉट फाउंड का यहाँ पर मैसेज आ गया, तो यहाँ पर ये किस लिए है, तो यहाँ पर ये जो कॉलम नंबर है यहाँ पर ये 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसको आप कैसे चेंज करा सकते हैं, यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है यहाँ पर कॉलम नंबर, तो यहाँ पर आप कैसे इसको चेंज करवा सकते हैं। एक तो इसमें यहाँ पर मिस्टेक है कि ये वाली जो रेंज हमने ऐड की इसको आप लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर F4 बटन प्रेस करते हैं, इसको भी F4 बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब इसको दोबारा में ड्रैग करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसने डेट को पिक कर लिया, तो यहाँ पर तीनों कॉलम में डेट ही आ रही है। यहाँ पर डेट इसलिए आ रही है, यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है कॉलम नंबर यहाँ पर 2 ही आ रहा है हर कॉलम में। यहाँ पर ये देखें ये 2 ही आ रहा है, तो इसको आप कैसे यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे कॉलम नंबर, आप कैसे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कॉलम रेफरेंस नंबर, यहाँ पर हम टाइप करते हैं कॉलम। अब यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे, तो इस शीट में जाएंगे और इसका जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो इसका कॉलम रेफरेंस नंबर है यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं और इसको भी हमें यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। ये जो हमने कॉलम रेफरेंस नंबर ऐड किया इसको भी यहाँ पर हमने लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर B3 के एंड के ऊपर यहाँ पर हम ये जो रो आ रही है इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। शिफ्ट के जरिए डॉलर साइन ऐड करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब इसी फार्मूले को हम आगे ड्रैग कर लेते हैं। अब देखें जो डिटेल है वो यहाँ पर आ रही है, इसको हम एंड तक डिटेल का ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर ड्रैग हो चुका है और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो दूसरा तरीका अगर आप यहाँ पर ये वाला जो कॉलम की जो सेटिंग अगर आप चेंज कर लेते हैं, एक तरीका तो ये होगा कॉलम इंडेक्स नंबर आप कैसे यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। और दूसरा तरीका अगर आप यहाँ पर कॉलम की जो सेटिंग अगर आप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रीजन को आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और सिटी को आप यहाँ पर ले आते हैं। अब देखें जो डिटेल है वो नीचे यहाँ पर चेंज नहीं हुई, तो इसको आप यहाँ पर कैसे चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप कॉलम यहाँ पर चेंज करेंगे, जो नीचे डिटेल है वो भी यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैच का फार्मूला। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फार्मूले को नीचे अप्लाई करते हैं, इक्वल बटन प्रेस करते हैं और मैच टाइप करते हैं यहाँ पर और उसके बाद लुकअप वैल्यू यहाँ पर हम इस कॉलम का जो
कॉलम नंबर है, इंडेक्स नंबर, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और लुकअप एरे में यहाँ पर ये वाली जो रेंज है ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने कर देना है लॉक। F4 बटन प्रेस करेंगे, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो डेट का जो इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 2 आ चुका है। तो इसको इसी फार्मूले को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कॉलम नंबर, जो कॉलम रेफरेंस नंबर हमने ऐड किया था, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल V बटन प्रेस करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं और इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड का यहाँ पर एरर आ चुका है, यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये जो रेंज है इसको हमने यहाँ पर लॉक कर देना है। यहाँ पर ये आ रहा है जो सर रेफरेंस हमने यहाँ पर मैच किया है, यहाँ पर 3 के आगे यहाँ पर हम $साइन ऐड करेंगे और यहाँ पर ये जो रेंज हमने लॉक नहीं की कंप्लीट, इसको भी यहाँ पर हम F4 बटन प्रेस करेंगे। हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है। अब एंटर बटन प्रेस करते हैं और दोबारा इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं और देखें जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसको हम नेक्स्ट ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम एंड तक ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखें सिटी की जगह पर पहले यहाँ पर साउथ आ रहा है तो यहाँ पर सिटी का नाम आ जाएगा। ये देखें जो सिटी का नाम है यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर साउथ, यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर रीजन आ चुका है और इसको नेक्स्ट आगे हम ड्रैग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है और जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। दोस्तों अगर आपने इस फार्मूले को शार्ट करना है तो आप कैसे यहाँ पर शार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये जो हमने मैच का फार्मूला ऐड किया तो यहाँ पर ये वाली जो हेडिंग हमने रेफरेंस नंबर ऐड किया है हेडिंग, अगर आपने इसको शार्ट करना है तो आप कैसे यहाँ पर शार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हमने यहाँ पर इसकी जो रेंज हमने सिलेक्ट की इसको हमने यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं HDD, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब ये वाली जो हमारी एक रेंज बन गई है तो यहाँ पर हम फार्मूला में आएंगे। यहाँ पर हम जो मैच में यहाँ पर जो रेंज हमने सिलेक्ट की थी रेंज हेडिंग की, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं रेंज जो हमने बनाई थी डिफाइन नेम के साथ, वो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं HDD, ये आप देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। और अगर आपने इसको मज़ीद और शार्ट करना है तो आप यहाँ पर जो बैक के ऊपर जो VLOOKUP फार्मूले में हमने यहाँ पर जो रेंज ऐड की थी इसको भी आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड के ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के जरिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। आपकी जो रेंज है वो यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी और इसको भी हम यहाँ पर रेंज 2 के नाम से यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे, अब फार्मूला में आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो रेंज हमने दी हुई थी इसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे रेंज 2 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमने यहाँ पर हमने जो नाम डिफाइन किया था उसको हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। टैब बटन प्रेस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फार्मूला यहाँ पर काफ़ी सारा शार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम नेक्स्ट ड्रैग कर लेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पर कोई भी कॉलम की जो हेडिंग अगर आप चेंज करते हैं तो उस हिसाब से जो डाटा है यहाँ पर जी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रीजन है यहाँ पर हम इसको सिटी पर ले आते हैं और सिटी को यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सिटी है यहाँ पर जो सिटी की डिटेल है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर रीजन की डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। कॉलम नंबर जो इंडेक्स नंबर वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। दोस्तों ये था तरीका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लार्ज डाटा के ऊपर आप VLOOKUP फार्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।